होता है, लेकिन देखा है कि इतने आहत हो जाते हैं माँ बाप तब ये डिसीजन लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ही उसके भागीदार हैं। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बच्चों को बाहर भेज देते हैं, इतना कि मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा, बड़े गर्व से बात बताते हैं। आधुनिकता के दौर में हम लोग अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, वही कारण है कि बच्चों और माँ बाप के बीच में इतनी दूरियां बढ़ गई। एक्चुअली क्या है कि जनरेशन गैप है। पेरेंट्स की आकांक्षाएं दूसरी होती हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा या बहू आएगी तो घर में इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, इतने रिस्पेक्ट देंगे, काम का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा, अर्निंग का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा, बट वो हो नहीं पा रहा है जी। बच्चे हैं वो पेरेंट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनकी संपत्ति को, उनके मकान को वो जैसे चाहें वैसे उपयोग करना चाहते हैं। पेरेंट्स की वो आकांक्षाएँ नहीं होती हैं, वो चाहते हैं हमारे बच्चे बहू इस दिशा में चलें, इसलिए ज़्यादा हो रहा है। बच्चे इसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि पेरेंट्स एक सीमा तक बहुत सहन करते हैं, जब उनका सब्र का बांध सभी तरह से टूट जाता है, उन्हें सारी अपेक्षाएं उनकी धूमिल हो जाती हैं, और बिल्कुल एक्सट्रीम लास्ट पॉइंट के तौर पे मैं समझता हूँ कि जो भी पेरेंट्स इस तरह से निकालते हैं, गार्जियंस इस तरह से निकालते हैं कि मैंने संपत्ति से बेदखल कर दिया है, तो निश्चित तौर पर ज़्यादातर केसेज में जो उनके वार्ड्स होते हैं, माने जो संतानें हैं, बहू हैं, बेटे हैं, जो भी हैं, उनकी गलतियाँ या जास्तियाँ ज़्यादा होती हैं, तभी कोई अदरवाइज कोई पेरेंट्स आमतौर पर इस तरह की, क्योंकि उसमें घर की भी बदनामी होती है जी, अपने बेटे बहू की भी बदनामी होती है, उसके बावजूद ये कड़ा कदम उठाना, जब सारी सीमाएं लांघ जाती हैं तभी ऐसा करना पड़ता है। देखो सर, इसमें संस्कार की कमी है एक्चुअली। संस्कार अगर अच्छे हों तो बच्चे भी, उनको सीखने को मिलेगा कि हमने जो है अपने माँ बाप की सेवा की है, पिताजी ने दादा की सेवा की है। इस तरह संस्कार अगर मिलेंगे तो ये स्थिति नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ऐसा हो रहा है, उसका हम मानते हैं यही कारण है। तो क्या ऐसा लगता है कि इसमें बच्चे से ज़्यादा हम बड़े दोषी ज़्यादा हैं? बिल्कुल है, क्योंकि हमने जो संस्कार दिए हैं, हम अपने माँ बाप के साथ या पूर्वजों के साथ जो किया है वो बच्चे सीखेंगे, वो उसी का जो है परिणाम हम देख रहे हैं। ये है कि बच्चों को आप जिस समय देखने की उम्र है उस समय अगर गार्जियंस नहीं देखता है उनको, उनका जैसे कि खेत है, खेत की रक्षा करने के लिए उसको बारी लगाते हैं, और अगर बारी ना लगाएं तो खेत उजड़ जाए, इसी प्रकार बच्चे हैं। तो आपने उनको शुरू से उनकी देखभाल नहीं की। जब देखभाल नहीं करेंगे तो उनके संस्कार निश्चित रूप से बिगड़ेंगे। जब वो ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, उनके असहनीय हो जाते हैं माँ बाप बचपन में, तो उनके संस्कार मतलब दबा ले जाते हैं, किसी तरह से समझा लेते हैं, समाज से, पुलिस से बचा लेते हैं। लेकिन जब वो संस्कार इतने खराब बिगड़ जाते हैं कि पुलिस उनको छोड़ती नहीं है, और वो शराब वराब दुनिया भर के उनके अंदर अवगुण आ जाते हैं, तो पिता जो है मजबूर होकर के फिर उनसे संबंध विच्छेद करना चाहता है, संपत्ति से दखल करना चाहता है। ये तो असल दोष संस्कारों का है। हाँ, दोष संस्कारों का है। आपने उनको शुरू से नहीं देखा, उन पर ध्यान नहीं किया, आप अपने कामों में, जिंदगी के कामों में लगे रहे और उनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो निश्चित रूप से संतानें बिगड़ेंगी। आज के पिता वो संदेश नहीं दे पा रहे अपनी संतानों को, जिसके कारण आज जो नौबत आ रही है कि उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल करना पड़ता, क्योंकि उन बच्चों को उन माता पिता से प्यार नहीं मिल पा रहा। प्यार ना मिल पाने के कारण वो बच्चे अपने प्यार कह लो या अन्य किसी के लिए ढूंढते हैं। जब उनको नहीं मिलता है अपनी मंजिल के लिए, तो वो अपने पिता के से विपरीत हो जाते हैं और उन पिता को मजबूर होकर उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल करना पड़ता है। ऐसा हो रहा है बिल्कुल, समाज में आए दिन ऐसा, समाज का ये छोटा प्रतिशत नहीं है, ये मान के चलिए 10 से लेकर 20% तक आए दिन आने वाली ये घटनाएं हैं। हम अपने बच्चों को जो हमें देना चाहिए उस समय
वो हम नहीं देते, अर्थात हम संस्कारों की उनकी चिंता नहीं करते, केवल हम अपनी रोजी रोटी में लगे रहते, अपने धंधे में लगे रहते हैं। और हमारा बच्चा केवल हमने इतना किया, उसको किसी स्कूल में नाम लिखा दिया, फीस जमा, वो किस तरह के संस्कारों में जा रहा, कैसी शिक्षा ले रहा, उसका रहन सहन, पहनावा, उसके मित्र, इन सब कारणों से ये स्थिति बनती है कि हमें अंत में ये लिखना पड़ता है, हमें एक इश्तहार अखबार में छपाने पड़ता है, उस पिता को लिखना पड़ता है कि मेरा पुत्र से कोई संबंध नहीं है। इतना बड़ा झूठ, मैं इसको दुनिया का सबसे बड़ा झूठ मानता हूँ। ये कैसे हो सकता है कि आप ये लिख रहे हैं कि इस पुत्र से मेरा कोई नाता है ही नहीं, ये संभव नहीं है। हालांकि कानूनी रूप से आप उसको वंचित करते हैं। ये जो बुराई आई है इसमें पुत्र तो दोषी है ही, लेकिन पिता भी कम दोषी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनकी परवरिश क्यों नहीं इस ढंग से की कि आज स्थिति कैसी बनी। हाँ, हो सकता है कुछ अपवाद ऐसे हो कि पिता बिल्कुल देवता रहा, पुत्र ऐसा निकल जाए, वो कुछ बिरले अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः पिता की जरूर कहीं न कहीं इसमें सतर्कता नहीं रही है, उनकी भूमिका जरूर कहीं न कहीं गौड़ हो गई है, क्योंकि उसका निर्माण हमने बहुत गड़बड़ मिट्टी से कर दिया है, वो इससे संस्कारों में चला गया है, जिसके कारण आज ये स्थिति बनी है। जो माँ बाप अपने बच्चों को कैसे कैसे संकट में रह कर के उनको पाल पोस करके बड़ा करता है, सारी अपनी जमा पूंजी और जाने क्या काम मेहनत करके सब कुछ करके उसको पढ़ाता लिखाता है, उसके बाद वही बच्चे जब उसको निगलेक्ट करना शुरू करते हैं, उसकी बात नहीं मानते, उसको घर से निकालने की कोशिश करते, तरह तरह का ड्रामा करते हैं, तो उस पर माँ बाप का अधिकार बनता है कि ऐसे बच्चों को सबक सिखाने के लिए उनको बेदखल किया जाए। तो ये अच्छी बात है, तो हो रहा है, होना चाहिए, उनको सबक मिलना चाहिए कि वास्तव में माँ बाप का इस संपत्ति पे अधिकार है। हम कौन होते हैं उनकी संपत्ति पे ज़बरदस्ती अपना हक जमाने वाले। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि बेटी की ज़िंदगी में जो बदलाव आता है वो उसकी पत्नी के आ जाने से होता है, तो क्या मानते हैं इसमें एक इकाई उसकी आने वाली बहू की या बेटी की होती है जो बहू बन के आती है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, होता है। इसी बात को लेकर कई परिवार में विवाद भी होते कि जो बेटा अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वो जो बहू आती वो प्रेशराइज करती कि नहीं तुम ऐसा करो तो वैसा करो, तो बहुत समय तक झेलता कि परिवार कलह को बचने के लिए ये बाहर वाले लोग क्या कहेंगे, लड़ाई झगड़े बाहर जाएगी, तो किसी तरह से हजम करता, बर्दाश्त करता, फिर अंत में वो स्वीकार कर लेते कि यार क्या बताएं, चलो चलो ठीक है। ऐसा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, और कुछ लोग है बिल्कुल उसके साथ शुरू से ही मिल जाते, तो माँ बाप को भी परेशान करने लगते। तो बहू के आने के बाद घर में परिस्थितियाँ बदलती ही हैं, लेकिन कई बहुएं ऐसे भी आती हैं इनके आने से माँ बाप सोचते हैं भगवान इतनी अच्छी बहू, इतनी अच्छी लड़की हमारे बड़े सौभाग्य से आ गई। मतलब ये है कि इस मुद्दे के कई रंग हैं। बिल्कुल। देखिए, आज के इस भौतिक युग में मनुष्य की लालसाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, अति मतलब लालसाएं बढ़ जाने से क्या हो गया है कि जो बच्चे हैं वो भी भौतिकवादी युग में जाने लगे, तो जितनी उनके पास उनकी खुद की संपत्ति जो अर्जन करते हैं वो उन्हें कम दिखती है, इसीलिए वो अपने माता पिता की संपत्ति पर भी पूरा हक जमाना चाहते हैं, मतलब कि ये भी हमें मिल जाए, उन्हें जितनी भी मिल जाए तो वो बिना किए, हाँ उसके बिना कुछ किए तो उनके लिए कम ही है। लेकिन माता पिता क्या चाहते हैं कि उनकी जितनी भी संतानें हैं, अगर बहनें हैं तो वो जो पारंपरिक थी कि उनको भी पूछा जाए, रिश्तेदार हैं उनको भी आप मतलब कि मान सम्मान दें, तो वो चीज़ नहीं। आजकल क्या एकल परिवार में मतलब अपने आइसोलेशन हो गया। हाँ, आइसोलेशन। वो चाहते हैं कि बस हम पति पत्नी अगर हैं, मतलब एक बेटा है तो वो चाहता है कि सारी संपत्ति मुझ पे ही खर्च हो। एक्चुअल में क्या हुआ कि माँ बाप के एक्सपेक्टेशन बच्चों से ज़्यादा हो गए, वो हर चीज़ जो उन्होंने की है अपने बच्चों के लिए वो चाहते हैं उसका हमें रिटर्न मिलता रहे। ठीक है, बच्चा आपने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया सब कुछ, अब उसके पास आपने उसकी शादी कर दी, उसकी जिम्मेदारियाँ उसके पास हो गई हैं। अगर वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, या दूसरा आपने उसको ऐसे वो दिए होते, कल्चर दिया होता, संस्कार दिए होते कि लड़का श्रवण कुमार बना रहता, तब आपको ये देखा। मगर क्या होता है, माँ बाप अपने में बिजी, मतलब श्रवण कुमार लड़का तो चाहिए, हाँ, लेकिन खुद दशरथ है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आप बच्चों में ऐसा कलकित तो करिए, अगर आप उनमें इस तरह के संस्कार नहीं डालेंगे, बचपन से नहीं सिखाएंगे, तो फिर आप क्यों उम्मीद करते हैं कि आगे चल करके वो आपको पानी भी पिलाए। और जब नहीं करता है तो आप कहते हैं मैं अपनी प्रॉपर्टी से हटा रहा हूँ।
तो हटाने से समस्या हल नहीं हो रही। समस्या तो वहीं की वहीं बनेगी। भाई आपने हटा दिया, अब आप किसके सहारे बैठे? बच्चे को आपने, एक बच्चा, अब तो ज़्यादा बच्चे होते नहीं, 1 या 2, आगे मान लीजिए एक लड़का एक लड़की, लड़की की शादी कर दी, लड़कियों को आपने बेदखल कर दिया अपने यहाँ। बचा कौन? अब आप किसके सहारे बैठे हैं भाई? कौन आपका काम करने वाला है? तो ये तो हम नहीं मानते। बेदखल करना कोई उपचार नहीं। उपचार नहीं। आप उसको अभी भी सही कर सकते हैं। आप अपने व्यवहार को सही करें, आप अपने बच्चों को समझें कि वो क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं। बच्चे से पूछिए, बैठ के बात करिए, और भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, हमने तुमको ऐसा ऐसा सिखाया मगर तुम उसका उल्टा क्यों कर रहे हो? बच्चा कुछ तो बोलेगा, और उसको आपको रेक्टिफिकेशन का टाइम है, आप उसको करिए। बच्चे को बेदखल करने को तुक नहीं होता। भरोसा उठने का कारण कई है, एक ही कारण नहीं है, जिसमें टीवी ने बहुत कुछ लोगों को सीखने को मजबूर कर दिया। जो गलत बातें हैं वो सब हो रही हैं, टीवी ने भी कर दिया है। ये सीरियल भी आ रहे हैं, सीरियल में भी देखिए आप, भारतीय संस्कृति को बिल्कुल मटिया मेट कर रखा है कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एक मुखिया हुआ करता था, जो डिसीजन वो लेता था वो सबको मान्य होता था। आज हर घर में हर कोई मुखिया है, बहू भी मुखिया है, लड़के भी मुखिया है, तो वो बात नहीं बनती है। अलग चले जाते हैं तो उनको अलग रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, आज़ादी। हाँ, और यहाँ घर में रह गए, कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे, बंदिश से बर्दाश्त नहीं। बंदिश से बर्दाश्त नहीं है, पहनावा बर्दाश्त नहीं है। इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो विचार है, कोई नहीं कर सकता। जब तक पूरे सब लोग मिल के संयुक्त समाज जैसी स्थापना घर में ना करें, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। ये सब में बड़ी बात तो ये है कि हमने पहले उन्हें प्रेम किया, और उनके प्रेम में आकर के हमने वशीभूत होकर के उन्हें इतना खुलापन दे दिया कि वो हमारे सर के ऊपर से निकलने लगी। जब वो सर के ऊपर से निकलने लगी, अब हमें उनके ऊपर दोष दिखने लगा कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं, दोष है गार्जियंस का। गार्जियंस ने उन्हें ऐसी शिक्षा क्यों दी? संस्कारों का दोष है। ये संस्कारों का दोष है। पहले के लोग ऐसी शिक्षा नहीं देते थे, जगह जगह उत्पीड़न कर देते थे, मारते थे, पीटते थे अपनी संतान को। ये बताते थे कि समाज में तुम्हें रहना है, ऐसे कार्य कोई नहीं करना है। लेकिन आज, पहले तो हमने प्रेम बस 1000 रुपये दे दिए, 10,000 रुपये दे दिए, पूछा नहीं, बिगाड़ दिया उन्हें। आज उन्हें बिगाड़ दिया। बिगाड़ने के बाद अब उनकी पक्की स्याही बन गई, जिसे लेख को मिटाया नहीं जा सकता। अब हमें अपनी गलतियों का तो एहसास नहीं हो रहा, उनकी गलतियों का एहसास हो रहा। हमने यदि ऐसा ना किया होता तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़े। ये दो अर्थों में लो आप इसे, एक तो जानबूझ के निकलवाए जाते और एक वास्तविक रूप से निकलवाए जाते। जानबूझ के इसलिए निकलवाए जाते कि वो उस बच्चे ने कुछ बाजार में लेना देना कर लिया हुआ, तो उसको कानूनी रूप से बचाने के लिए ऐसे निकलवा देते कि ये हमसे अलग है। और दूसरा वास्तविक रूप से इसलिए, ये हमारे समाज में भी है, चूँकि अब चलन हो गया कि अखबार में निकलवा दो। शादी हो गई तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो गई तो पत्नी से स्वभाव मुश्किल से मिल पाते हैं, उसकी वजह से कुछ विसंगतियाँ आ जाती हैं और माँ बाप को लगता है कि हम इन्हें अलग करें। हम बहुत डीप में जाएं अगर, तो बच्चा जब शुरुआत होती और माँ बच्चे को उसकी गूमूत साफ करती, उसको पालती पोसती है, उस समय की स्थितियों को अगर बड़े होकर बच्चे को दिखाएं कि बेटा ये तुम्हारी स्थिति थी, तुम्हारी माँ ने ये किया तुम्हारे लिए, वो कहते हैं ना, तुमने करो काम आला तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लेटरिन बाथरूम साफ करी हमने, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अपना पेट काटा, तुम्हें कपड़े पहनाए। तो वो चीज़ें हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा हैं, लेकिन वो विलुप्त सी होती आ रही। अगर वैसी संस्कृति आगे आएगी, लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये ज़रूरी है और यही चीज़ होना चाहिए, बच्चों को भी समझ में आएगा। देखिए, सभी लोग तो बेदखल नहीं करते हैं,
कुछ लोग करते हैं जो अलग बुरी सोबतों में चले जाते हैं लड़के, और उनका मालूम होता है कि ये एक एक प्रकार से जो जिनकी आदतें हैं ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो कुछ भी है उससे भी शून्य कर देंगे हमें, और माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। तो सेफ्टी तो आदमी को लगता है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा क्या है जी, तो वो इस वजह से आदमी ये बेदखल करने वाली बात रखते हैं। इसका हालांकि फिर भी चलन बढ़ रहा है, फिर भी बुजुर्गों को ये चाहिए कि जहाँ तक है सारा प्रयास अपना यही कर दें कि सुधर जाए बच्चा। हाँ, कोशिश ये करना चाहिए, और सुधर जाएगा तो समाज के लिए भी अच्छा होगा और घर परिवार के लिए भी अच्छा होगा, उनका बुढ़ापा भी सिक्योर होगा। मेरा अपना सोचना है या मानना है कि माता पिता तो देना चाहते हैं, लेकिन जब बच्चे कुछ बड़े होते हैं उन्हें निगलेक्ट करने लगते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। जब ठेस इस हद तक पहुंच जाती है कि आपस में दूरियां बढ़ जाती हैं, वैसी ही स्थिति में बेदखल करते हैं। जब बुजुर्ग माता पिता का कोई सहारा नहीं बन पा रहा है, उनकी मन को पीड़ा पहुंचाई जा रही है, उनके खान पान का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनकी सेवा नहीं की जा रही, तो फिर उनके पास एक ही उपाय है कि जो कुछ उन्होंने जीवन में कमाया है वो किसी और को दे दें। यही घटना है। बकाया अभी हिंदुस्तान में एकदम से तो ऐसा नहीं है, कुछ केसेज में ऐसा दिखा है कि ये घटनाएं हुई हैं। अगर बच्चे ध्यान रखेंगे अपने माता पिता का जो बुजुर्ग हो गए हैं तो फिर ऐसी स्थिति नहीं होगी। साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। जब साहित्य ही दिग्भ्रमित हो जाएगा तो परिवार तो कुत्सित होगा ही। वर्तमान साहित्य ने एकाकी जीवन की कविताएं प्रस्तुत कर दी, एकाकी जीवन को ज़्यादा महत्व दे दिया गया। परिणाम ये हुआ कि आज जिस सौहार्द भाव की प्रतिष्ठा हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने की थी, वो सौहार्द भाव खंडित हो रहा है, वो सौहार्द भाव उतना पुष्ट नहीं हो रहा। इसीलिए जब पुत्र कदाचरण करता है और पिता ये सोचता है कि इसके कदाचरण से मेरा सम्मान दूषित हो रहा है, तो उस पिता में भी अहम भाव जागृत हो जाता है और ये वो सोचता है अगर ये मेरी सांस्कृतिक परंपरा का उत्तराधिकारी नहीं बनता तो इसको भौतिक संपत्ति का भी उत्तराधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसलिए इस भावना से उसको बेदखल करने को योजना बनाता है। इसके बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। कभी कभी माता पिता को मजबूरी में अपने बच्चों को अलग करना पड़ता है, क्योंकि उनके बच्चे इतने बिगड़ जाते हैं कि उनकी हरकतों का शिकार, उनका प्रभाव घर वालों का पड़ता है, तो वो मजबूर करते हैं। कभी कभी माँ बाप गुस्से में कर देते हैं, जबकि इनको अपने गुस्से में कंट्रोल रखना चाहिए। अगर बच्चे से बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है तो उनको माफ़ी करना चाहिए। भाई लड़का बहू आज गलती हुई है, कल वो उसको सुधार भी सकते, लेकिन अगर आपने एक बार किसी का अगर अखबार में निकलवा दिया तो वो मैसेज हमेशा के लिए चला जाता है, उसकी छवि हमेशा के लिए खराब हो जाती है। और संस्कारों की कमी की वजह से भी माँ बाप अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे बच्चों को, उस वजह से स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कभी अनुशासन नहीं माना बच्चों ने, तो इस वजह से माँ बाप गुस्से में आकर अपनी संपत्ति से बेदखल करते। लेकिन हमारा मानना ये है कि ये बहुत ही अंतिम विकल्प है। अपनी ही कमी मानते हम। अगर अपने संस्कार बच्चों तक नहीं पहुँचे सही ढंग से तो गलत लाइन पे मुड़ जाते हैं, या अपने एक तरह से कह सकते हैं अपन कि वो अपने अंदर में नहीं चल रहे हैं, अपन को लगता है कि वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये सोचना वैसे गलत है कि हम उनको अपनी संपत्ति से बेदखल कर दें, लेकिन बेदखल करने से कोई बात तो बननी नहीं है। हो तो रहा है ऐसा, कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं सर, बिल्कुल हो रहा है ऐसा, लेकिन ये उचित मेरे ख्याल से तो नहीं लगता है। तो इसका क्या उपचार है आपकी नज़र में? इसका उपचार तो सर यही है कि बच्चे जो भी देखते हैं, अगर आप में संस्कार हैं, आपने अपने माँ बाप की सेवा की है, आपके परिवार का सहयोग किया है, तो बच्चे भी आपका सहयोग पक्के में करेंगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन अगर आप ही अपने माँ बाप की आपने सेवा नहीं की, अपने भाइयों का, अपने परिवार का आपने ध्यान नहीं रखा, तो बच्चे भी नहीं रखेंगे, और वो भी हो सकता कि
आपको उनसे ये से विचार है कि उनको बेदखल कर दिया जाए। मतलब जो बोएंगे वही काटेंगे। हाँ बिल्कुल सर, वो ये बच्चे जो देखते हैं वैसे ही करते हैं बच्चे। जो माँ बाप ने जो उनको परवरिश की और जो वो चाहते थे उनके उस पर वो खरे नहीं उतरे, इस वजह से उन्हें करना पड़ा। लेकिन इसमें आफ्टर ऑल है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक पेरेंट्स, जो वो उनको उस तरह से मोल्ड नहीं कर पाए, या वो जिस तरह से उनको देख रेख करना चाहिए, जो संस्कार उन्हें देना चाहिए वो नहीं दिए, और ऐसी परिस्थिति बन जाती। तो क्या बच्चों को सुधारने का एकमात्र यही रास्ता है कि उन्हें बेदखल कर दिया जाए? नहीं, सुधारने का तो उनको शुरुआत से ही उनको इस तरह की परवरिश दी जानी चाहिए। लेकिन ये भी है कि ये कोई अंतिम विकल्प नहीं है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।